अनुच्छेद 34 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उस स्थिति से संबंधित है जब भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ सैन्य शासन लागू होता है। चलिए इसे समझते हैं। अनुच्छेद 34 इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या उसके किसी भाग में व्यवस्था बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति की सेवा में किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकती है जो उसने उस क्षेत्र के भीतर किया हो जहां मार्शल लॉ लागू था या किसी भी ऐसे व्यक्ति को पारित किए गए या किए जाने का दावा करने वाले किसी भी सजा, वाक्य, जब्ती या अन्य कार्य को मान्य कर सकता है। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि अगर भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो तो वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए किसी भी काम के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी जैसे सेना, पुलिस को कानूनी सुरक्षा दे सकती है। इसका मतलब है कि अगर मार्शल लॉ के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई ऐसा काम किया है जो सामान्य परिस्थितियों में गैरकानूनी होता, तो संसद कानून बनाकर उसे उस काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। मुख्य बातें। मार्शल लॉ की स्थिति यह अनुच्छेद तभी लागू होता है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो। मार्शल लॉ एक असाधारण स्थिति होती है जिसमें सेना या अन्य सुरक्षा बल कानून और व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। संसद की शक्ति संसद को कानून बनाने का अधिकार है ताकि मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों को कानूनी रूप से सही ठहराया जा सके और सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा दी जा सके। व्यवस्था बनाए रखने का उद्देश्य। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मार्शल लॉ के दौरान सरकारी कर्मचारी बिना किसी डर के व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर सकें। उदाहरण, मान लीजिए कि कश्मीर में अशांति के कारण मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस दौरान सेना के एक जवान को यह जानकारी मिलती है कि कुछ आतंकवादी एक स्कूल में छिपे हुए हैं। जवान को यह भी पता चलता है कि स्कूल में कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आतंकवादियों को पकड़ने और बच्चों को बचाने के लिए जवान को गोली चलानी पड़ती है, जिसमें गलती से एक बच्चे को चोट लग जाती है। सामान्य परिस्थितियों में जवान पर बच्चे को चोट पहुंचाने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि यह घटना मार्शल लॉ के दौरान हुई थी और जवान का मकसद आतंकवादियों को पकड़ना और बच्चों को बचाना था, इसलिए संसद कानून बनाकर जवान को इस मामले में कानूनी सुरक्षा दे सकती है। महत्वपूर्ण बात, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अनुच्छेद 34 संसद को असीमित अधिकार नहीं देता है। संसद को कानून बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि वह कानून उचित और न्यायसंगत हो। इसका मतलब है कि संसद किसी भी ऐसे काम को कानूनी रूप से सही नहीं ठहरा सकती जो पूरी तरह से अनावश्यक या क्रूर हो। निष्कर्ष, अनुच्छेद 34 एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा मिले। हालांकि यह अनुच्छेद संसद को असीमित अधिकार नहीं देता है और संसद को कानून बनाते समय उचित और न्यायसंगत तरीके से काम करना होगा।